ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यस्मरणकीर्तनं हृदयन्तस्ति भद्राणि विदनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेशेत् चेत् एते निरावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्वविज्ञानामुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कटपो नत्रो परमो निर्मस्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किं वा परेरीश्वरं संघो रुद्धेति कृतविवि सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमुत सनियुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूमिभावुक सच्चिदानन्दरूपाय विस्तृत्युत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह गृत्तांगं मामुद्दा भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सुरतातिवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाश्य भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तव जायते तथा कृष्ण देवीस्य नाथस्तु नोयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनियो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना वरद्वधु वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरुणापरः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या भी 4 नंबर है। इसको सुनना है। टाइटल है विदुर का श्री मैत्रेय मुनि के पास जाना। अब विदुर जी जो है उद्धव जी से सारी भगवान की यदुवंश की पांडवों की धृतराष्ट्र का सब हालचाल जान जाते हैं। अब विदुर मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं। बोलते अहम चोक्तुम भगवताम प्राप्य नाति हरेण वद्रीम त्वा प्रयाहितिम स्वकुलम सज्जी ही शुणाम। श्री भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत हैं। अतएव जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले ही बद्रिकाश्रम जाने हेतु मुझसे कह दिया था। ये कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं उद्धव जी विदुर महाराज से कि श्री भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत होते हैं। जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं भगवान उनके कष्टों का हरण कर देते हैं। अतएव जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने पहले ही मुझे बद्रिकाश्रम जाने की मुझसे कह दिया था कि जब वो यदुवंश का विनाश करने वाले थे भगवान, क्योंकि यदुवंश को भगवान वो अपने धाम में ले जाने वाले थे। क्योंकि भगवान धराधाम छोड़कर चले गए थे। अब यदुवंश जो उनके नित्य सिद्ध पार्षद थे वो यदुवंश में प्रकट हुए थे। तो जब भगवान धराधाम छोड़कर चले गए तो यदुवंश अब सारे भगवान की नित्य लीलाओं में जाने वाले थे, पूरा यदुवंश। क्योंकि सारे भगवान के धाम से आए हुए भगवान के निजी जन थे। कुछ देवलोक से आए थे, कुछ भगवान के धाम से आए थे, कुछ अलग अलग लोकों से आए हुए सब वो यदुवंश में प्रकट हुए थे भगवान की लीलाओं में सहयोग देने के लिए, भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में। तो इस तरह से भगवान ने यदुवंश का विनाश करने के लिए क्या किया? जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उससे पहले उद्धव जी को बद्रिकाश्रम जाने के लिए कह दिया था कि आप बद्रिकाश्रम चले जाइए और फिर यहाँ पर यदुओं का विनाश होगा। उद्धव जब द्वारका में थे तो उन्हें इन कष्टों से बचने हेतु सचेत किया गया था जो श्री भगवान के तिरोधान और यदुवंश के विनाश के बाद आने वाला था। उन्हें बद्रिकाश्रम जाने की सलाह दी गई क्योंकि वहां पर नर नारायण के भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकते थे। अतः उनकी भक्ति की संगति में वे कीर्तन श्रवण ज्ञान और वैराग्य की अपनी उत्सुकता में वृद्धि कर सकते थे। इसलिए भगवान ने उनको
उद्धव जी को द्वारका छोड़कर और बद्री का आश्रम जाकर जाने की सलाह दी भगवान ने। किस कारण से? कि वे उन्हें उन कष्टों से बचने हेतु सचेत कर रहे थे जो श्री भगवान के तिरोधान और यदुवंश के विनाश के बाद आने वाला था। यदुवंश का विनाश होगा और भगवान का तिरोधान हो गया था, अब कलयुग का प्रथम चरण शुरू होने वाला था। इसलिए भगवान ने इनको, उद्धव जी को जो है, बद्रिकाश्रम जाने के लिए बोला। उन्हें बद्रिकाश्रम जाने की सलाह दी गई क्योंकि वहां पर नर नारायण के भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता। उद्धव जी को वहां पर भगवान के नर नारायण जो ऋषि हैं, जो बद्रिकाश्रम में निवास करते हैं, नर स्वयं अर्जुन जी हैं और नारायण स्वयं भगवान ही हैं। वहां पर ऋषि के रूप में नर नारायण ऋषि रहते हैं बद्रिकाश्रम में, और वहां पर उनके भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो, इसलिए भगवान ने उद्धव जी को सलाह दिया कि आप भक्तों की संगति प्राप्त करने के लिए, कीर्तन श्रवण और ज्ञान और वैराग्य की उत्सुकता में वृद्धि करने के लिए आप बद्रिकाश्रम प्रस्थान करो। बोलते हैं तथापि तद भी प्रेतम जानन्य हम रिंदनम पृष्ठो तो अभवन गम भर्तु पाद विश्लेषणाक्षम। हे अरविंदम, विदुर, वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के विक्षोभ को सहन कर पाना मेरे लिए संभव न था। तो जो उद्धव जी थे, भगवान के मित्र भी थे और भगवान के भक्त भी थे। जिस तरह अर्जुन भगवान का मित्र और भगवान का भक्त था, उसी तरह उद्धव जी भी भगवान के मित्र और भगवान के भक्त थे। ये बृहस्पति के शिष्य थे, लेकिन भगवान इनको अपना निजी मित्र मानते थे, उद्धव जी को। और भगवान ने उद्धव जी को भी भगवत गीता का ज्ञान दिया। बोलते हैं हे विदुर, उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के विक्षोभ को मैं सहन नहीं कर सकता था। इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षक तथा स्वामी को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा। यद्यपि वे लक्ष्मी देवी के आश्रय हैं, क्या बोल रहे हैं कि इस तरह मैं उनका पीछा करता रहा, और पीछा करता करता मैं अंत में अपने संरक्षक और स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठा देखा। अब भगवान इस धराधाम कर छोड़कर जाने वाले थे, द्वापर युग समाप्त होने वाला था। और इस तरह से भगवान अकेले बैठकर सरस्वती नदी के तट पर अकेले बैठकर गहन चिंतन में डूबे हुए थे। यद्यपि वे लक्ष्मी देवी के आश्रय हैं। बता रहे हैं कि जो लोग सन्यासी हो जाते हैं वे प्रायः किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। उद्धव ने श्री भगवान को उस स्थिति में आश्रय लिए हुए देखा जैसा आश्रयहीन व्यक्ति करते हैं। उद्धव जी ने भगवान को ऐसा देखा कि जैसे उनका कोई आश्रय ही न बचा हो, जैसा आश्रयहीन व्यक्ति करता है, उसी तरह भगवान उस समय ऐसी स्थिति में आ गए थे। और इस तरह से उद्धव जी देखते हैं कि वे वृक्ष के नीचे आश्रय लिए हुए हैं भगवान, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः उनका आश्रय हर स्थान पर है और हर स्थान उनके आश्रय में है। संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट जगत उन्हीं के द्वारा धारण किया जाता है, अतः वे हर वस्तु के आश्रय हैं। अतः उस सन्यासियों की तरह आश्रयहीन होकर उनका आश्रय लेना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं था। बता रहे हैं कि यहाँ पर कि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं भगवान, अतः उनका आश्रय हर स्थान पर है। जहां भगवान को मर्जी वहां पर वो रह सकते हैं, वहां पर जो है लीलाएं संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि पूरा ही विराट जगत उन्हीं के आश्रय लिया हुआ है। तो भगवान कहीं पर आश्रय लेकर और कहीं भी अपनी लीलाएं संपन्न कर सकते हैं, और हर स्थान उनके आश्रय में है। संपूर्ण भौतिक तथा विराट जगत उन्हीं के द्वारा धारण किया जाता है, अतः वे हर वस्तु के आश्रय हैं। अतः सन्यासियों की तरह आश्रयहीन होकर उनका आश्रय लेना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं। तो जिस तरह सन्यासी क्या करता है, किसी भी वृक्ष के नीचे आश्रय ले लेता है, बैठ जाता है, उसी तरह भगवान भी सरस्वती नदी के तट पर बैठकर और गहन चिंतन में डूबे हुए थे। बोलते हैं श्यामावदात विरजम प्रशांता अरुणलोचनम दो भी चतुर्भि विद्वम पीत कोशाम्बरेणम च। श्री भगवान का शरीर श्यामल था, किंतु वह सच्चिदानंदमय था। उनका अतीव सुंदर रूप था, उनके नेत्र सदैव शांत रहते थे, वे प्रातःकालीन उदय होते सूर्य के समान लाल थे। मैं उनके चारों हाथों में विविध प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्रों से मैं तुरंत पहचान गया, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस तरह से उद्धव जी ने जब सरस्वती नदी के तट पर भगवान को बैठे देखा, तो उनके शरीर का श्यामल रूप, उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप, उनका अति सुंदर स्वरूप, नेत्र बहुत ही शांत थे, प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान उनके चेहरे थे। मैं उनके चारों हाथों में विभिन्न प्रतीकों रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्री भगवान अपना दाहिना चरण अपनी बाईं जांघ पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लेकर बैठे हुए थे।
यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू आराम त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे। इस तरह से भगवान अपने दाहिने चरण को बाईं जांघ पर रखकर एक छोटे से बरगद वृक्ष के नीचे सहारा लेकर बैठे हुए थे, और इस प्रकार अपने सारे घरेलू काम को भगवान ने त्याग करके और सरस्वती नदी का आश्रय ग्रहण किया और पूर्ण रूपेण प्रसन्न मुद्रा में थे। उधर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्री भगवान की बैठने की मुद्रा नए बरगद के पेड़ पर पीठ टिकाकर भी अर्थपूर्ण है। बरगद का पेड़ अस्वस्थ इसलिए कहलाता है क्योंकि यह तुरंत नहीं नष्ट होता, यह अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहता है। यह पेड़ के पांव तथा उनकी शक्तियां भौतिक अव्यय हैं, जिसकी संख्या 5 है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बरगद के पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्ति श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्रतिफल है, अतएव वह उसकी पीठ के पीछे रखी गई थी। चूंकि यह ब्रह्मांड सब में सबसे छोटा है, इसलिए बरगद के वृक्ष को छोटा या शिशु कहा गया है। अब वे इस छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके थे, किंतु श्री भगवान परम पूर्ण है और सदैव आनंद में रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा किसी वस्तुओं को त्यागना या स्वीकार करने में कोई अंतर नहीं है। श्री भगवान इस ब्रह्मांड को त्यागने तथा किसी अन्य ब्रह्मांड में जाने हेतु तैयार थे। जिस तरह सूर्य किसी एक ग्रह में उदय होता है और उसी तरह दूसरे ग्रह में अस्त हो जाता है, किंतु इसमें उसकी अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। तो भगवान अब चिंतन में थे कि अब हमारी यहाँ पर जो है लीलाएं संपन्न हो गई हैं, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस ब्रह्मांड से अपना हमें इस ब्रह्मांड को छोड़कर जाना है। तो भगवान इसलिए चिंतन कर रहे थे कि जो जो हमारे भक्त लोग हैं उनको कैसे मैं डिलीवर करूँ, यहाँ से हटाऊं कैसे। क्योंकि जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं वो भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेशन करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं भगवान की इच्छा से, और फिर नित्य सिद्ध पार्षदों को भगवान अपने धाम ले जाते हैं अपने साथ। तो इसलिए भगवान ने ऐसी लीलाएं की और बता रहा है कि जिस तरह सूर्य एक ग्रह में उदित होता है और दूसरे ग्रह में अस्त होता है, लेकिन उसमें उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी तरह भगवान इस धराधाम में इस ब्रह्मांड को छोड़कर किसी ब्रह्म और अलग ब्रह्मांड में लीलाएं संपन्न करनी है, इसलिए वो विचार कर रहे थे, लेकिन उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। बोलते हैं तस्मिन महाभागवतो द्वैपायनम सुहृद सखा लोकानु अनुचरणम सिद्धम आसादम यदीक्षया। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करते भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र और हितैषी श्री मैत्रेय मुनि अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। बोलते हैं जो है उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करते हुए जो ऋषि महात्मा होते हैं वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, क्या करते हैं, विचरण करते हैं। विचरण करके लोगों को भक्ति से का प्रचार करते हैं या भक्ति के बारे में बताते हैं। जो संन्यास आश्रम स्वीकार करता है वो 3 दिन से ज्यादा एक जगह टिकता नहीं है, वो अगले दिन मैक्सिमम 3 दिन, उसके बाद वो विचरण करता रहता है धरतियों पर, अलग अलग मंदिरों में और अलग अलग स्थानों में घूमकर शास्त्रों का प्रचार करता है, किसी भी स्थान से भी आसक्त नहीं होता है। तो इसी तरह मैत्रेय ऋषि क्या करते हैं, जो भगवान के महान भक्त थे और महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास देव के मित्र थे, अपनी इच्छा अनुसार उस स्थान पर आ पहुंचे। उधर श्री मैत्रेय मुनि श्री व्यास देव के पिता महर्षि पराशर के शिष्यों में से एक थे। इस तरह श्री व्यास देव तथा श्री मैत्रेय मुनि परस्पर मित्र और हितैषी थे। सौभाग्यवश श्री मैत्रेय मुनि उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। मैत्रेय ऋषि वहां पर पहुंचते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण अब अंतिम अवस्था में विश्राम कर रहे थे। श्री भगवान से भेंट होना कोई सामान्य घटना नहीं थी। श्री मैत्रेय मुनि एक महान ऋषि और विद्वान दार्शनिक थे, किंतु शुद्ध भगवत भक्त नहीं थे। अतः उस समय श्री भगवान से उनकी भेंट किसी अज्ञात स्वीकृति अर्थात किसी अज्ञात भक्ति सेवा के कारण हुई होगी। तो मैत्रेय ऋषि कोई महान भक्त नहीं थे, वो एक ऋषि थे और विद्वान दार्शनिक थे, शुद्ध भगवत भक्त नहीं थे। अतः उस समय श्री भगवान से उनकी भेंट किसी अज्ञात स्वीकृति अर्थात किसी अज्ञात भक्तिमय सेवा के कारण हुई होगी। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं, अतः श्री भगवान से उनकी भेंट स्वाभाविक है। किंतु जब श्री भगवान से ऐसे लोग मिलते हैं जो इस उचित स्तर पर नहीं होते, तो यह भेंट आकस्मिक भक्तिमय सेवा के अदृश्य भाग्य के कारण होता है। तो ये मैत्रेय ऋषि को जो सौभाग्य मिला, यह अज्ञात स्वीकृति या भक्तिमय सेवा के कारण उनको यह सौभाग्य मिला कि उनकी भेंट जो है भगवान से होती है। बोलते हैं तस्यानुरक्तस्य मुने मुकुंदम प्रमोद भावानत कंदरस्य आस्मतो माम मूरागहासम समीक्षया विश्रम अनुवाचम
श्री मैत्रेय मुनि उनसे अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्वास करने का समय देकर मुझे विश्राम करने का समय देकर श्री भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष रूप से मेरी ओर देखते हुए इस प्रकार बोले। बोलते हैं श्री मैत्रेय मुनि कि मैं भगवान में बहुत ही अनुरक्त था, भगवान के स्वरूप को देखकर। वे अपना कंधा नीचे किए हुए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर श्री भगवान मुस्कुराते हुए विशेष रूप से मेरी ओर देखते हुए इस प्रकार बोले। तात्पर्य में लिखते हैं कि यद्यपि उद्धव तथा श्री मैत्रेय मुनि दोनों ही महात्मा थे, किंतु श्री भगवान का ध्यान उद्धव पर अधिक था, क्योंकि वे निष्कलंक शुद्ध भक्त थे। ज्ञानी भक्त अर्थात वह जिसकी भक्ति एकत्ववाद के दृष्टिकोण से मिश्रित होती है, शुद्ध भक्त नहीं होता है। यद्यपि श्री मैत्रेय मुनि भक्त थे, किंतु उनकी भक्ति मिश्रित थी, उसमें एकत्ववाद का मिश्रण था। ज्ञानी थे, ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानकर और भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन उद्धव भगवान के प्रेमी भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो भक्तों की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, ठीक है ना। कोई ज्ञान अर्जित करके, कोई ज्ञान के माध्यम से जाता है, कोई जिज्ञासा करके जाता है भगवान के पास, कोई दुखी होकर जाता है, कोई जो है धन के लिए भगवान के पास जाता है। लेकिन इसमें भी जो ज्ञानी भक्त है वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। और जो प्रेमी होता है, भगवान का से प्रेम करना जान जाता है, वो तो भगवान का हृदय ही होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। तो प्रेम कैसे होती है भगवान से? जब हम सेवा करते हैं भगवान की, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान की जब हम सेवा करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे मान लो कि बच्चों की सेवा व्यक्ति करता है, या पति पत्नी की सेवा करता है, या गुरु की सेवा करता है, तो जब सेवा करता है तो वो प्रेम उत्पन्न होता है। जब सेवा नहीं करेगा तो प्रेम ही नहीं होगा, उससे फॉर्मेलिटी होगी। इसीलिए हमें सेवा का मूड डेवलप करना है। ऐसा नहीं, भगवान भी सेवा के मूड में होते हैं। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, वैसे भगवान भी भक्तों की सेवा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। लेकिन भक्त लोग भगवान से सेवा नहीं लेते, क्योंकि भगवान को आनंद ही भक्तों की सेवा करने से आता है। इसीलिए जो शुद्ध भक्त बन जाता है, भगवान के सामने कोई प्रार्थना ही नहीं करता, कोई डिमांड ही नहीं रखता वो कि भगवान हमारी कुछ सेवा कर पाए। वो भगवान की सेवा, आप भगवान मारें या हमें राखें, जो इच्छा तुम्हारा। आप हमको मारना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, जिस भी परिस्थिति में रखना चाहते हैं, उस परिस्थिति में मैं आपका प्रेम पूर्वक सेवा करूंगा। ये शुद्ध भक्त का हृदय की स्थिति होती है। भगवान से ये वो डिमांड नहीं करता, भगवान हमें आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए, तब मैं आपकी भक्ति करूंगा, ऐसा नहीं है। वो क्या बोलता है? आप हमें मारें या रखें, आप हमें नरक में रखें, स्वर्ग में रखें, या अपने धाम बुला लें, किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी भक्ति से दूर ना करें। मैं आपकी इसी तरह प्रेममय सेवा करता रहूं और आप हमसे प्रेम पूर्वक सेवा स्वीकार करते रहें। जैसे मान लो कि दो संबंधों के बीच में आपस में बहुत ही प्रेम होता है, बच्चों और माता पिता के बीच में। अब बच्चा नखादा भी है तब भी माता उससे प्रेम करती है, वो एक तरफा प्रेम होता है। माता तो प्रेम करती है, लेकिन बच्चा प्रेम नहीं करता माता से, क्योंकि उसका कहना नहीं मानता है, उसकी सेवा नहीं करता है, इसलिए उसको माता से प्रेम नहीं होता है। लेकिन माता उतना ही प्रेम करती है, क्योंकि वो अपने गर्भ से उसको जन्म दिए। उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों से उतना ही प्रेम करते हैं, और भक्त भी उतना ही प्रेम करते हैं। अब जो स्थिति, और जो भक्त चाहता है कि भगवान हमसे प्रेम करें, और भगवान प्रेम नहीं भी करते हैं, लेकिन भक्त का प्रेम बढ़ता जाता है भगवान के प्रति। अब ऐसा नहीं कि भगवान ने उसकी इच्छाएं नहीं पूर्ति की तो भगवान से रूठ गया, वो भगवान की भक्ति नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की का रास्ता नहीं है। भगवान जिस भी स्थिति में रखे हैं वो हमें मर्माहत करें, या दर्शन न देकर हमें मर्माहत करें, या हमें दर्शन देकर हमें प्रसन्न करें, हर स्थिति में भगवान की सेवा में कदापि नहीं छोड़ने वाला हूं। जब इस तरह जीवात्मा जिद्द ठान लेता है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, तब भगवान की कृपा होती है। भगवान उसके, देखो यशोदा मैया पूरे घर की रस्सी को इकट्ठा कर लिया, फिर भी 2 अंगुल रस्सी हर बार छोटी पड़ जाती, और कन्हैया का पेट नहीं बनता था। ओखल से उन्होंने दाम, मतलब उनके उदर को बांधना चाहा, लेकिन हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। और यशोदा मैया पूरे घर की रस्सियों को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद भी कृष्ण बधे नहीं। लेकिन जब देखा कि माता हार गई, पसीना पसीना हो गया, और अब बधना ही एक रास्ता है इनको कंफर्ट प्रदान करने के लिए, आराम देने के लिए, तो भगवान बन जाते हैं। तो उसी तरह भगवान जल्दी भक्तों से बनते नहीं, यूं ही किसी को प्रेमा भक्ति अपनी देते नहीं। क्योंकि एक बार प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के बाद भगवान कृष्ण बध जाएंगे आपके प्रेम में, जैसे भगवान ने अर्जुन के प्रेम में बंध गए, क्योंकि भगवान अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त था।
अब शुद्ध भक्त की इच्छा हो या ना हो, भगवान उसकी सेवा करेंगे। जैसे गोपियां थी, अब जिसके नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें हैं, उनको मक्खन खाने के लिए गोपियों के सामने नृत्य करना पड़ता है, तब गोपियां माखन देती थी। और कृष्ण नाचते थे और गोपियों के हाथ से माखन खाकर उनको बहुत ही आनंद आता। तो प्रेम भरा जो माखन था, माखन तो यशोदा मैया भी प्रेम से बनाती थी, लेकिन जो गोपियों से हट करके जो माखन चुरा के खाना था, वो भगवान को अत्यंत प्रिय था। जबकि यशोदा मैया क्या करती है कि एक स्पेशल गाय थी भगवान कृष्ण के मक्खन बनाने के लिए। सारे गायों में से जो अच्छी अच्छी गायें थी, उनकी उनके दूध को उस गाय को पिलाया जाता था जिससे कृष्ण के लिए मक्खन तैयार होता। मतलब कुछ स्पेशल गाय थी, उनसे दूध निकाला जाता, वो स्पेशल एक गाय को पिलाया जाता, वो जो दूध देती उससे मक्खन बनता कृष्ण के लिए। ऐसे यशोदा मैया अपने लाला से प्रेम करती, और फिर उस मक्खन को भगवान खाते। लेकिन वो मक्खन उतना प्रिय नहीं भगवान को जितना चोरी करके माखन गोपियों के हाथ का मक्खन खाने में अच्छा लगता हूँ। और कृष्ण को नचाती वो, और मक्खन प्रदान करती, कि नाचेगा नहीं तो मक्खन नहीं मिलेगा। तो कृष्ण नाचते क्योंकि प्रेम करते थे। तो प्रेमा भक्ति अपनी भगवान जल्दी देते नहीं है किसी को भी। एक बार देने के बाद तो भगवान बन जाएंगे और वो, लेकिन उसके बदने के बाद भी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान का कभी भी मिसयूज नहीं करते। वो हर वस्तु को भगवान के कल्याण, मतलब अपने कल्याण और पूरे संसार के कल्याण के लिए भगवान की सेवाओं को या भगवान की शक्तियों को यूज करते हैं, न कि अपने स्वार्थ के लिए। एक ब्राह्मण का जीवन या वैष्णव का जीवन अपना जीवन नहीं होता है, वो दूसरे के कल्याण के लिए जीवन धारण करता है। हम सबका जो जीवन है वो दूसरे के कल्याण के लिए, अभी ना हो, लेकिन धीरे धीरे हमें ऐसा बन जाना है कि हम दूसरे के कल्याण के लिए जीवन जिएंगे। अपने स्वार्थ के लिए तो हर व्यक्ति जीता है, कुत्ता बिल्ली भी अपने स्वार्थ के लिए जीता है, लेकिन मनुष्य जीवन मिला है दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे का शुभ चिंतन करने के लिए, दूसरे को मंगल प्रदान करने के लिए। इसीलिए हम धीरे धीरे भक्ति स्वीकार कर रहे हैं कि हम दूसरे के लिए मंगलकारी बने, अपने लिए भी मंगलकारी और दूसरे के लिए भी मंगलकारी। तब जाकर हमारा जीवन सार्थक बने। बोलते हैं यद्यप उद्धव श्री मैत्रेय मुनि दोनों ही महात्मा थे, किंतु श्री भगवान का ध्यान उद्धव पर अधिक था, क्योंकि वे निष्कलंक शुद्ध भक्त थे। ज्ञानी भक्त अर्थात वह जिसकी भक्ति एकत्ववाद के दृष्टिकोण से मिश्रित होती है, शुद्ध भक्त नहीं होता है। यद्यप श्री मैत्रेय मुनि भक्त थे, किंतु उनकी भक्ति मिश्रित थी। श्री भगवान दिव्य प्रेम के आधार पर अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं, तात्विक ज्ञान या सकाम कर्मों के आधार पर नहीं। श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में एकत्ववाद ज्ञान तथा सकाम कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। वृंदावन की गोपियां न तो उच्च स्तर की विद्वान थी, न योगी थी। उनमें श्री भगवान के लिए अत्यधिक प्रेम था, अतः वे उनके प्राणाधार बन गए, और गोपियां भी उनकी प्राणाधार हो गई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री भगवान के साथ गोपियों के संबंध को सर्वोत्कृष्ट माना है। यहाँ पर उद्धव के प्रति श्री भगवान का दृष्टिकोण श्री मैत्रेय मुनि की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ था। तो भगवान का जो मैत्रेय मुनि से जो प्रेम था, वो सॉरी, जो उद्धव के प्रति जो भगवान का प्रेम था, वो मैत्रेय मुनि से कहीं ज्यादा था। क्योंकि मैत्रेय मुनि मिश्रित भक्त थे, वो एकत्ववाद का मिश्रण था उनके अंदर, और प्योर शुद्ध भक्ति नहीं थी उनके अंदर। लेकिन उद्धव भगवान के शुद्ध भक्त थे। बता रहे कि जो है, वृंदावन की गोपियां न तो उच्च स्तर की विद्वान थी, न योगी थी। उनमें श्री भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम था, अतः वे उनके प्राणाधार बन गए, और गोपियां भी उनकी प्राणाधार हो गई। तो भगवान से प्रेम करने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये जो हम ज्ञान सीखते और सुनते समझते हैं, ये तभी तक आवश्यक है जब तक हम भगवान को से प्रेम करना नहीं सीख जाते। इस ज्ञान के आधार पर हम अपने पाप कर्मों से छूटने के अंदर हमारे अंदर कैपेबिलिटी जागृत होती है, शक्ति आती है। जब हम श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का ज्ञान सुनते हैं, चैतन्य भागवत का, तो हमारे अंदर सामर्थ्य आती है कि हम अपने पापों को पहचान कर उस पर विजय कैसे प्राप्त करें। इसकी शक्ति हमें श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता से मिलती है। क्योंकि ये कथा क्या करती है, हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देती है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र है इसमें। भगवान के चरित्र से पावरफुल भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि जो आचार्यों का तिरुभाव या आविर्भाव तिथि होती है, उस दिन हम लोग उपवास करते हैं। उपवास करके उनके चरित्र को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे क्या होती है, कृपा मिलती है। ये सब भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं,
ये सब भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं। भगवान जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी हैं, वो नयन मणि मंजरी हैं। जो राधा कृष्ण का नयन जो आपस में टकरता है, उससे जो फ्लुएंस तेज प्रकट होता है, वही उनका स्वरूप है। इसी तरह भक्ति विनोद ठाकुर जी भी भगवान की लीलाओं में मंजरी हैं। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रभुपाद जी के पिताजी हैं। वो बिमला देवी से, जो जगन्नाथ मंदिर में बिमला देवी हैं, आप लोग जगन्नाथपुरी जाओगे तो वहां पर बिमला देवी का मंदिर है। जो जगन्नाथ जी को भोग लगता है, जगन्नाथ स्वयं भगवान कृष्ण ही है। और बलदाव जी बलराम जी, सुभद्रा उनकी बहन है। तो जो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को जो भोग लगता है, वो बिमला देवी को ऑफरिंग होता है। फिर वो महाप्रसाद बनता है और फिर जाकर वो आनंद बाजार में आता है और सबको वितरित किया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ जो है, क्या है, जगन्नाथपुरी में जो श्री मंदिर है, वहां पर वो ऐश्वर्य भाव में रहते हैं। मतलब दिन भर भगवान वहां पर भोजन करते हैं। वहां पर दिन भर भगवान को भोग लगता रहता है। हांडियों में भोजन पकता है, एक के ऊपर एक हांडियां छह रखी जाती हैं। और सबसे ऊपर वाली हांडी पहले पकती है, नीचे वाले में आग लगता है। और सबसे ऊपर वाली हांडी में भोजन पहले पकता है, उसके बाद उसके नीचे वाला, उसके बाद उसके नीचे। यही तो कृपा है भगवान। अब सोचिए, एक के ऊपर एक बर्तन रखा गया हो और सबसे आग लगा हो नीचे वाले बर्तन में, और सबसे ऊपर वाला मटके में भोजन पहले पकता है। और भगवान को दिन भर वहां पर भूख लगता रहता है। और कभी भी भक्तों के लिए प्रसाद की कमी, क्योंकि वो प्रेम बांटते हैं भगवान प्रसाद के रूप में। तो जगन्नाथपुरी भगवान के लिए खाने का स्थान है। द्वारका भगवान राजसी ठाट से रहते हैं वहां पर राजा की तरह, और जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं। बद्रिका आश्रम में भगवान तपस्याएं करते हैं। तो इस तरह से, और रामेश्वरम में भगवान क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, सोते हैं। तो इस तरह से चारों पुरियों में भगवान अलग अलग रूपों में होते हैं। तो इस तरह बता रहे हैं कि जो है, श्री मैत्रेय की अपेक्षा उद्धव से भगवान ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि भगवान के वो शुद्ध भक्त थे। आगे इसमें बताया जा रहा है कि श्री भगवान उवाच वेदाहमंत मन वेदाहंत मंत मन सिसिप्त ते ददाम यत्य दूरवाप्यमन्ये तत् स तत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत सिद्ध कामेन वसतो त्व इष्टम। हे वसु, मैंने तुम्हारे मन के भीतर वह जानता हूं जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी। जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे, तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना अति दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूं। बता रहे हैं कि हे वसु, मैं तुमसे, तुम्हारे मन के भीतर जो बात है वो मैं जानता हूं, जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा व्यक्त की थी। जब विश्व के कार्यकलाप का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे, तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा जागृत की थी। अन्य लोगों की तरह इसे प्राप्त कर पाना अति दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूँ। उद्धव श्री भगवान के नित्य संगियों में से एक थे, और उद्धव का स्वांश प्राचीन काल में 8 वसुओं में से एक था। ये वसु उद्धव जी थे, और 8 वसुओं में से एक थे। 8 वसुओं तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने, जो ब्रह्मांड के कार्यों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं, प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया था। उस समय उद्धव के एक अंश ने एक वसु के रूप में श्री भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। श्री भगवान इसे जानते थे, क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा तथा पराचेतना के रूप में उपस्थित रहते हैं। हर एक के हृदय में पराचेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो हर जीव का आंशिक चेतना को स्मृति प्रदान करते हैं। आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है, किंतु पराचेतना उसे स्मरण कराती है ज्ञान के विगत अनुशीलन के अनुसार किस तरह कर्म किया जाए। बता रहे हैं कि जो है, उद्धव जी भगवान के नित्य संगियों में से एक थे, क्योंकि उद्धव जी पहले 8 वसुओं में से एक थे, जो प्राचीन काल में भगवान का नित्य संग प्राप्त करने के लिए इच्छा भगवान के सामने जागृत किया था। प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया था। उस समय उद्धव के एक अंश ने एक वसु के रूप में श्री भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की, मतलब यज्ञ किया उस वसु ने, और जीवन के चरम लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक यज्ञ संपन्न किया। उस यज्ञ को संपन्न करने में एक वसु था, जो उद्धव जी का अंश था। श्री भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की। श्री भगवान उनकी इच्छाओं को जानकर, क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में, पराचेतना के रूप में उपस्थित होते हैं, इस तरह से उन्होंने उद्धव जी के हृदय की बात, जब वो वसु रूप में थे, तो उनके हृदय में
परमात्मा रूप में उनके बातों को जान गए और हर जीव के आंशिक चेतना को स्मृति प्रदान करते हैं। आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है। जब हम आंशिक चेतना मतलब हमारी जो चेतना होती है आंशिक रूप से, हम अपने विगत जन्मों के पाप कर्मों को भूल जाते हैं। लेकिन जो हृदय में बैठे परमात्मा होते हैं वो हमारे सारे भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। और वो इस वसु के हृदय की बातों को जानते थे कि ये चाहता है हमारा संग प्राप्त करना। इस कारण से भगवान ने उनको उद्धव के रूप में इस जीवन में उनको जन्म प्रदान किया। पराचेतना उसे स्मरण कराती है कि ज्ञान के विगत अनुशीलन के अनुसार किस तरह कर्म किया जाए। श्री भगवान भगवत गीता के इस तथ्य में पुष्टि करते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् तथा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च। हर जीव को अपनी पसंद के अनुसार इच्छा करने की छूट है, किंतु इस इच्छा की पूर्ति श्री भगवान द्वारा की जाती है। जैसी हम इच्छा चाहते हैं उसी तरह भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त बन जाता है उसकी इच्छाओं को भगवान जल्दी पूर्ति नहीं करते। वो जानते हैं कि कौन सी इच्छा पूर्ति करने पर ये हमारी भक्ति को नहीं छोड़े, और फिर वो इच्छाएं भगवान तृप्त करते हैं जो भक्ति के अनुकूल है। हर व्यक्ति सोचना या इच्छा करना स्वतंत्र करने हेतु स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा पर निर्भर करती है। इस नियम को प्राचीन काल में जब देवता तथा वसुओं ने यज्ञ किया तो एक वसु के रूप में उद्धव ने श्री भगवान के संग में प्रवेश पाने की इच्छा प्रकट की, जो ज्ञानियों तथा काम कर्मियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे लोगों को श्री भगवान का संगी बनने के विषय में कोई व्यवहारिक बातें ज्ञान नहीं होती। केवल शुद्ध भक्ति भगवत कृपा से जान सकता है। श्री भगवान का निजी संगी जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्री भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि उनकी इच्छा पूरी पूरी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी। तो श्री मैत्रेय मुनि श्री भगवान की संगति प्राप्त करने के लिए महत्ता से अंत में अवगत हो गए। तो इस जीवन से पहले उद्धव जी जो है वसु के रूप में थे, और वसु के रूप में 8 वसु होते हैं इस संसार में, एक ब्रह्मांड में। तो उस 8 वसुओं में से एक वसु उद्धव जी थे, और इन्होंने यज्ञ संपन्न किया और उस यज्ञ में ये इच्छा प्रकट की कि मैं मुझे भगवान का संग चाहिए, संगी बनने की इच्छा व्यक्त की। इस कारण से भगवान उनके हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में उनकी इच्छाओं को जानकर उनको अपना नित्य संगी बनाने की सर्वोच्च सिद्धि प्रदान करते हैं। श्री भगवान ने उद्धव को आश्वस्त किया कि वे उनकी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी तो मैत्रेय मुनि श्री भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्ता से अवगत अंत में अवगत हो गए। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जब श्री भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को ये जानकारी दी कि तुम हमारे नित्य संगी बने, तो इस बात को श्री मैत्रेय मुनि संकेत के द्वारा जान गए कि क्या भगवान उद्धव को समझाना चाहते हैं। अब इस तरह से ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा।